हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं हैंड टूल्स का क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 60 तक करा दिया था और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो छिद्र करने से पूर्व जो चिन्हित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पंच का प्रयोग करते हैं। पंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, छिद्र करने से पहले यदि आपको चिन्ह करना है तो पंच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से रेती का कौन सा प्रकार, कौन सा ग्रेड, निम्न में से रेती का कौन सा प्रकार ग्रेड के अनुसार नहीं है। ग्रेड के अनुसार नहीं है, कौन सा प्रकार जो है ग्रेड के अनुसार नहीं है। देखिएगा, रफ, बास्टर्ड, डेड स्मूथ, ये तीनों तो है, ये ग्रेड के अनुसार नहीं है। डबल कट जो है ये ग्रेड के अनुसार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह औजार नहीं है। औजार कौन सा नहीं है, स्क्राइबर, स्निप, पंच या डिवाइस। तो कौन सा औजार नहीं है, स्निप जो है ये आपका औजार नहीं है। स्निप जो है ये औजार नहीं है। बाकी बात पंच, स्क्राइबर, डिवाइस ये सारे क्या है, औजार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस आकार में लक्ष्य नहीं बनाए जाते हैं। किस आकार में लक्ष्य नहीं बनाए जाते हैं। तो किस आकार में नहीं बनाए जाते, बेलनाकार में नहीं बनाया जाता है। किस आकार में नहीं बनाया जाता है, बेलनाकार में। क्वेश्चन नंबर 65 है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। कितना डिग्री के कोण पर, तो 90 डिग्री के कोण पर जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग। कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। किसके अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया है। हथौड़ा को वर्गीकृत किसके अनुसार किया है, केवल भार और हैंडल के अनुसार, हील के अनुसार, केवल ढांचे और आकार के अनुसार। हाँ, ढांचे और आकार के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका। देखते बॉल, पिन, हैमर, स्लेज हैमर, अलग अलग आकार है, ढांचा अलग अलग है, उसी के अनुसार बांटा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 कहता है की वे काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करेंगे। की वे काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करेंगे। तो की वे काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करेंगे, क्रॉस कट छेनी। किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस कट छेनी का प्रयोग करेंगे। ऑटोमोबाइल बिजली की प्रेस थर्मामीटर निम्न अनुसार कार्य करती है। प्रेस थर्मामीटर किसके अनुसार, तापमान के, धारा के, वोल्टेज या वेटेज। तो तापमान, ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस थर्मामीटर तापमान के अनुसार कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है सुपर इनामेल तारों का गेज डैश द्वारा मापा जाता है। तारों का गेज किसके द्वारा मापते हैं, तो तार वायर गेज आता है उसी के द्वारा तारों का। अभी हम वायर गेज सर्च कीजिएगा ना, तो अभी हम देख ही रहे थे वायर गेज किस प्रकार से होता है। इसे गोल टाइप का होता है, उसमें अलग अलग साइज का बना रहता है, उससे आप क्या करते हैं, गेज से चेक करने का काम करते हैं। आप सर्च कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। तारों का रोधन इंसुलेशन को सामान्यतः डैश द्वारा हटाया जाता है। तारों के इंसुलेशन को हटाया जाता है किसके द्वारा, तार स्ट्रिप के द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा, तार स्ट्रिप के द्वारा हटाया जाता है। पढ़ने का एक ये भी तरीका है कि आपके दिमाग में यदि कुछ भी चीज आए और आपको समझ में नहीं आए तो एक बार आप गूगल पे जरूर सर्च कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर टेटन सॉ की दांत घिस गया हो तो उसे तेज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। टेटन सॉ की दांत घिस गया हो तो उसको तेज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताइए इसका राइट आंसर। इसमें त्रिभुजाकार फाइल का, और सॉ मतलब रेती को घिसने के लिए त्रिभुजाकार फाइल का प्रयोग ज्यादातर होता है। त्रिभुजाकार फाइल का प्रयोग ज्यादातर होता है। नेक्स्ट देखिए, रेती ने आरी कर सकते हैं, आरी, सॉ मतलब होता है आरी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेती के जैसा ही होता है, आरी होता है। देखते हैं, लकड़ी काटता है। लेपन की डैश बीटा बैक स्केटर तकनीक द्वारा होता है। लेपन की डैश बीटा बैक स्कैटर तकनीक द्वारा होता है। लेपन की मोटाई का मापन होता है, मोटाई का मापन जो होता है बीटा बैक स्टेकर तकनीक के द्वारा होता है। लेपन की मोटाई का मापन जो होता है बीटा बैक स्टेकर तकनीक के द्वारा होता है। ठीक है, ये सब इसरो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, समांतर ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। समांतर ब्लॉक्स का उपयोग किस लिए करते हैं, उपयोग जो होता है चिपिंग के समय जॉब को सहारा देने के लिए। उसके बाद है हेक्सॉइंग, काटते समय जॉब को सहारा देने के लिए समांतर ब्लॉक्स का उपयोग करते हैं। ड्रिलिंग के समय जॉब्स को सहारा देने के लिए इसमें भी करते हैं। तो तीनों में करते हैं। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों संक्रियाओं में जॉब को सहारा देने के लिए। मेनली क्या है, जॉब को सहारा देने के लिए
समांतर ब्लॉक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ड्रिलिंग, कटिंग आदि संक्रियाओं में शीतलक का प्रयोग किया जाता है। शीतलक का प्रयोग काहे करते हैं? कूलेंट का प्रयोग काहे करेंगे? कटिंग टूल, कटिंग टूल जॉब दोनों को क्या ठंडा रखने के लिए, दोनों को क्या ठंडा रखने के लिए, कटिंग टूल और जॉब दोनों को क्या ठंडा रखने के लिए कूलेंट का, शीतलक का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कूलेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहता है किसी छिद्र की चूड़ियां काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्ती क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आधा चक्कर वामावर्ती एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे धातु के चिप्स टूट जाते हैं, जिससे क्या होता है? धातु के चिप्स टूट जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई किससे मापी जाती है? हेक्सा ब्लेड की दोनों पिन होल्स के केंद्र के बीच की दूरी से। हेक्सा ब्लेड जो होता है ऐसे होता है ना, दोनों का पिन होल होता है ना, इसके बीच की दूरी से। ठीक है ना, हेक्सा ब्लेड देखे है ना। नेक्स्ट चलते हैं, फाइल की लंबाई मापी जाती है। फाइल की लंबाई किससे मापी जाती है? फाइल की लंबाई किससे मापी जाती है? पॉइंट से हिल तक। फाइल की लंबाई जो है पॉइंट से हिल तक। यदि इस चीज को हम डिजिटल बोर्ड से पढ़ाते बहुत ज्यादा ही समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मेहनत ही नहीं कर रहे हैं हम। सिंपल सा है कि क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है और ना उसको पीपीटी बना रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। सबसे बड़ा बात जो है ना, टाइम का अभाव। चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सा है? चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सा बताइएगा? हाई कार्बन स्टील। चीजल जो बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? हाई कार्बन स्टील से। उपयोगिता के पश्चात रेती तथा हेक्सा को जल से धोकर रखना चाहिए, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, तेल लगाकर रखना चाहिए, इसे ही रख देना चाहिए। रेती हेक्सा को क्या करेंगे? ब्रश से साफ करके रखेंगे। क्या करेंगे? साफ करके रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बरसात के दिनों में औजार में जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे? गैल्वेनाइजेशन करेंगे। उन्हें कपड़े में लपेट कर रख देंगे, उन पर इनामेल पेंट का लेप रखेंगे, उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए, उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस, हाँ मोबिल ऑयल या ग्रीस लगाकर जंग से बचाया जा सकता है। बरसात के दिनों में जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे? उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस या महीन लेप लगा देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, हेक्सा। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है बताएंगे? ब्लेड की सुंदरता बढ़ाना या कटिंग के समय घर्षण को कम करना? यही होगा राइट आंसर। हेक्सा ब्लेड तथा कॉर्पोरेट सॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग ऐसे की जाती है कि कटिंग करते समय घर्षण कम हो, रगड़ कम हो। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व क्या करेंगे? माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व हाथों को भली प्रकार से साफ कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है। माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए, ये बात भी सही है। माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। माइक्रोमीटर उपयोग करने से पहले ये सभी कार्य क्या करना चाहिए? कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, कहता स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप मापने के लिए, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉकेट से सुंडाकार शंख बर्मा निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? सॉकेट से सुंडाकार शंख या बर्मा को निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे? ड्रिफ्ट का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? ड्रिफ्ट का। किसका उपयोग करेंगे? ड्रिफ्ट का। ठीक है। गुनिया कई प्रकार के होते हैं। गुनिया जो होता है कई प्रकार के होते हैं। गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? तो गुनिया से क्या नहीं किया जा सकता है? कालखंड के पृष्ठों की समांतरता की जांच, ये तो किया जा सकता है। रेतित पृष्ठ की वर्णता की जांच, ये भी किया जा सकता है। कालखंड के सिरे से 90 डिग्री पर रेखाएं अंकित भी कर सकता है, लेकिन पृष्ठ की सपाट की जांच नहीं कर सकता है गुनिया। पृष्ठ के सपाट की जांच नहीं कर सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 86, एक धातु द्वारा दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया किस रूप से जाना जाता है? एक धातु द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है? देखिए, एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है? तो विद्युत लेपन के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है? विद्युत लेपन के रूप में जाती है। क्वेश्चन नंबर 87, कहता छोटे स्थान व उच्च लीवरेज की जरूरत वाले स्थान में किस प्रकार के स्पैनर का उपयोग करते हैं? छोटा स्थान या उच्च लीवरेज वाले स्थान पे
किस प्रकार का स्पेनर का उपयोग करते हैं बताइएगा। तो रिंग स्पेनर का, किसका प्रयोग करते हैं, रिंग स्पेनर का, ठीक है। SWG का पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या है SWG का पूरा नाम, स्टैंडर्ड वायर गेज। क्या नाम है, स्टैंडर्ड वायर गेज। कहता है 22 स्टैंडर्ड वायर गेज के व्यास किसके बराबर होते हैं, किसके बराबर होगा, एगो का जो व्यास होगा उससे गुना कर देंगे 22 से। एगो का जो व्यास होगा वायर गेज का, एक वायर गेज का जो व्यास होगा उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे 22 में। वायर गेज का, एक वायर गेज का व्यास कितना होता है आप देख लीजिएगा सर्च करके, हमें तो याद अभी नहीं है, ठीक है ना। सर्च करके देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ठीक है ना। वन वायर गेज का व्यास देख लीजिएगा, डायमीटर, उसको 22 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कहता निम्नलिखित में से कौन सा हैमर का भाग, निम्न में से हैमर का भाग कौन सा है, हैमर का भाग कौन सा है, चिक, आई होल, हैंडल, ये सभी है, सभी जो है हैमर का भाग है। चिक भी है, आई होल भी होता है, हैंडल भी होता है, तो सभी हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे काटने में सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है, निम्न में से किसे काटने में सबसे अधिक गर्म कठोरता होती है। सबसे अधिक गर्म कठोरता किसमें होगी, सिरेमिक को काटने में, किसमें होगी, सिरेमिक को काटने में, ठीक है ना। तथा स्टैंडर्ड वायर गेज डैश को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज है तो किस चीज को मापेगा, तार का व्यास को, डायमीटर को मापेगा, वायर के या तार के व्यास को मापता है। वायर गेज क्या करता है, स्टैंडर्ड वायर गेज तार या सीट के व्यास को मापता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 93। बड़े वृत्त, बहुत बड़े वृत्त को मापने के लिए कौन से कंपास का प्रयोग करते हैं। बहुत बड़े वृत्त को मापने के लिए कौन से कंपास का, बीम, बीम कंपास का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है पावर हेक्सा ब्लेड की मोटाई कितनी होती है। पावर हेक्सा ब्लेड की मोटाई कितनी होती है, तो 1.27 सेंटीमीटर से लेकर 2.54 सेंटीमीटर तक। पावर हेक्सा ब्लेड की मोटाई कितनी होती है, 1.27 सेंटीमीटर से 2.54 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन के द्वारा डैश से बनी वस्तुओं में करने का प्रयास नहीं किया जाता है, इससे बनी वस्तुओं में करने का प्रयास नहीं किया जाता, बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन के द्वारा टूल स्टील से, लकड़ी से, प्लास्टिक से, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा लकड़ी से बनी वस्तुओं में करने में प्रयास नहीं करना चाहिए। जो लकड़ी से बना हुआ वस्तु उसमें ड्रिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, उसमें फंस सकता है। क्वेश्चन नंबर 96। चिन्हीकरण उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले इंजीनियर के हथौड़े का भार लगभग होता है, इंजीनियर हथौड़ा, बॉल पेन हथौड़ा जो होता है इंजीनियर का मनपसंद हथौड़ा है, लेकिन ऐसे बोला चिन्हीकरण उद्देश्यों के लिए, चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले इंजीनियर के हथौड़े का भार लगभग कितना होता है, 125 ग्राम का होता है, छोटका हथौड़ा, ठीक है ना। कहता आमतौर पर हथौड़े का हैंडल लकड़ी से बना होता है, क्यों, क्योंकि झटका ना लगे, यदि आप ठोक पीट रहे हैं आपको क्या झटका ना लगे, इसलिए झटके को अवशोषित करता है, लकड़ी जो होता है वो झटके को अवशोषित करता है, इसलिए क्या होता है, हैंडल लकड़ी का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से किसका उपयोग हैंडल ठीक करने के लिए किया जाता है, तो हैंडल ठीक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हैंडल जो लगाते हैं वो आई होल में लगाते हैं, तो इसी में जो होगा कारोबार ठीक ठाक करने का, इसी में करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 99। तथा शीट धातु कार्य हेतु किस हथौड़े का प्रयोग करेंगे, शीट धातु में कार्य करना है तो आप कौन से हथौड़े का प्रयोग करेंगे, शीट मतलब चादर वाला, चादर वाला, तो उसमें क्या नरम हथौड़ा, उसमें नरम हथौड़े का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। निम्न में से हथौड़े का भाग नहीं है, कौन सा हथौड़े का पार्ट नहीं है, हैंडल होता है, पिन होता है, फेस होता है, फेस होता है, ये तीनों तो होता है, लेकिन ये शंख नहीं होता है, क्या नहीं होता है, शंख, शंख पेचकस में होता है, हथौड़ा का भाग नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। की होल आरी का प्रयोग किया जाता है, की होल आरी का प्रयोग किया जाता है किस लिए,
वक्र रेखा कटिंग के लिए की होल आरी का प्रयोग करते हैं तथा आकृति को काटने के लिए की होल रेखा का प्रयोग करते हैं। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि ड्रिल मशीन के लिए किए गए गोल छिद्रों सर्कुलर होल को आवश्यकता अनुसार रेक्टेंगुलर आकृति प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ड्रिल मशीन से किए गए गोल छिद्र, गोल होल जो करता है उसको रेक्टेंगुलर आकृति प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो की होल आरी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? की होल आरी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 103 निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थाई चिन्ह का कार्य संपन्न किया जाता है। अस्थाई चिन्ह का कार्य किसके लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अस्थाई चिन्ह का कार्य संपन्न किया जाता है? पंच के द्वारा। किसके द्वारा? पंच के द्वारा, पंचिंग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिक पंच, प्रिक पंच कितना डिग्री का होता है? 30 डिग्री का प्रयोग करते हैं, जबकि साक्ष्य चिन्हों के लिए डैश युक्त प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। साक्ष्य चिन्हों के लिए कितना डिग्री का प्रिक पंच का उपयोग करेंगे? तो 60 डिग्री का। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। नेक्स्ट बोला है कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। कितना का होता है? 90 डिग्री का। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 कहता है निम्नलिखित में से किस औजार को टूल किट औजार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? टूल किट औजार में सम्मिलित नहीं किया जाता है, आरी को सम्मिलित नहीं किया जाता। बाकी बात पेचकस, मल्टीमीटर, चिमटा ये सब का उपयोग करते हैं। टूल किट औजार में आरी का उपयोग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित में से किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु रेतने के लिए करते हैं? तो अधिक मात्रा में धातु काटने के लिए किसका? बास्टर्ड रेती का प्रयोग करते हैं। किसका? बास्टर्ड रेती का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैंग की रिवेटिंग किसके द्वारा किया जाता है? टैंग की रिवेटिंग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अर्ध संयोजन के लिए, अर्थस्थायी संयोजन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 स्टील रूल डैश धातु की बनी होती है। स्टील रूल जो है, स्टील रूल किस धातु की बनी होती है? स्टील रूल किस धातु की बनी होती है बताएंगे। स्टेनलेस स्टील का। स्टील रूल किसका बना होता है? स्टेनलेस स्टील का। स्टील रूल जो होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है रेतियां किस धातु की बनी होती है? रेतियां किस धातु की बनी होती है? तो रेतियां हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। रेतियां जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। रिवीजन करने के लिए मेरा वीडियो एकदम तगड़ा है। चूड़ी काटते समय डाई को आधा चक्कर पीछे घुमाने से क्या होता है? चूड़ी काटते समय डाई को आधा चक्कर पीछे घुमाने से क्या होता है बताएंगे। चिप्स क्या होता है? टूट जाता है। चिप्स क्या होता है? टूट जाता है। चिप्स क्या होता है? टूट जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। सपाट ठंडी छेनी किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त किया जाता है? सपाट ठंडी छेनी, ठंडी हॉट चीजल और कोल्ड चीजल दोनों होता है ना, तो ये ठंडी छेनी कोल्ड चीजल है। तो सपाट ठंडी छेनी किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है? किस प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता बताएंगे। तो कार्य वस्तु के कोनों को वर्गाकार बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं, वर्गाकार बनाने के लिए। बाकी बात किसमें करते हैं? तो बड़े फ्लैट सतहों से धातु को हटाने के लिए, कास्टिंग के अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए, वेल्डेड जोड़ के अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए इसका। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है इंसुलेटर कॉम्बिनेशन प्लायर के लिए सावधानियां रखेंगे कि उसे, इंसुलेटर कॉम्बिनेशन प्लायर के लिए सावधानियां रखेंगे कि उसे हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, ऊंचे स्थान से नीचे नहीं फेंकेंगे, समय समय पर तेल लगाएंगे। ये तीनों बात क्या है? सही है। इंसुलेटेड कार्बनाइजेशन प्लायर को समय समय पर तेल लगाएंगे, ऊंचे स्थान से नहीं फेंकेंगे, हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमर को काम में लेते समय क्या सावधानियां रखेंगे? हैमर को काम में लेते समय क्या सावधानियां रखेंगे? हैमर को काम में लेते समय उसमें सावधानी रखेंगे क्या? हैंडल को आखिरी छोर से हाथ से पकड़ेंगे, हैमर हथौड़े के पास हैंडल से पकड़ेंगे, हैमर हथौड़े से ग्रीस लगा कर रखेंगे, नहीं ग्रीस लगाएंगे तो फिसलेगा, ढीले हैंडल से भी कार्य करेंगे, नहीं है, और सावधानियां होगा और दुर्घटना हो सकता है। क्या करेंगे? हैंडल को आखिरी छोर से हाथ से पकड़ेंगे, हैंडल को क्या करेंगे? एकदम अंतिम से पकड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है हैंड ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन के लिए क्या सावधानियां रखेंगे? हैंड ड्रिल मशीन के लिए क्या सावधानियां रखेंगे? ड्रिल बिट जॉ मुंह में अच्छी तरह कसेंगे, बिल्कुल सही है।
जॉ को अच्छी तरह मुंह में कस देंगे। मशीन को चलाते समय हैंडल को सीधा दबाएंगे। ये बात भी क्या है, सही है। धातुओं को चद्दर को छेद करने में सबसे पहले सेंटर पंच से निशान लगाएंगे। ये बात भी क्या है, सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पाइप के अंदर की ओर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का उपयोग करेंगे। पाइप के अंदर चूड़ी काटने के लिए किस औजार का प्रयोग करेंगे। पाइप के अंदर चूड़ी काटने के लिए टैप सेट का प्रयोग करेंगे। किसका, टैप सेट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर, ट्राई स्क्वायर का विवरण दे। 90 डिग्री का होता है इसका एंगल। ट्राई स्क्वायर का विवरण दे। इसके ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से। ट्राई स्क्वायर का विवरण किससे देंगे, इसके ब्लेड के समापन सिरे से स्टॉक के आंतरिक किनारे तक की लंबाई से, इसी से देंगे। ट्राई स्क्वायर का विवरण, इसके ब्लेड ऐसे होता है, 90 डिग्री का बना होता है ट्राई स्क्वायर। सर्च कर लेंगे ट्राई स्क्वायर, देख लीजिएगा सर्च करके, इसी प्रकार से होगा 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये इसमें एक ब्लेड होता है, इसके ब्लेड के समापन सिरे से स्टॉक के आंतरिक किनारे तक की लंबाई। ब्लेड के समापन सिरे से, इस समापन सिरा ब्लेड का स्टॉक का आंतरिक किनारे तक की लंबाई को ट्राई स्क्वायर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चपटी ठंडी छेनी, कोल्ड चीजल की बात कर रहा है। ठंडी छेनी से कर्तन धार को थोड़ा सा कॉन्वेक्स बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है थोड़ा सा कॉन्वेक्स, क्योंकि कर्तन में कम शक्ति लगे और इसकी धार जॉब में नहीं फंसे, इसकी धार जो है जॉब में नहीं फंसे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। छेनी बनाई जाती है, तो छेनी किससे बनाई जाएगी, उच्च कार्बन इस्पात से, उच्च गति इस्पात से। तो छेनी जो होता है उच्च कार्बन इस्पात से बनाया जाता है। किससे, उच्च कार्बन इस्पात से। और नेक्स्ट सवाल और आज का अंतिम सवाल 120 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। टोटल 175 क्वेश्चन है, 3 वीडियो में आएगा ये चैप्टर, आपको हम पहले बता दिए हैं। हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है, तो धातु कर्तन में घर्षण को काटना। हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है, धातु कर्तन में घर्षण को काटना, मतलब घर्षण कम होगा तब तो ज्यादा कटेगा। तो यहाँ पे आपका 120 नंबर तक हो गया है, बाकी बात जो बच्चा वो तीसरे वीडियो में आ जाएगा। आपसे उम्मीद करते हैं आप फर्स्ट वीडियो देख लिए होंगे। इससे पहले भी एक चैप्टर आपको फीटर ट्रेड में, साथ ही साथ लगभग 5 चैप्टर हमने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में कराया है अभी, तो उसको भी जाके आप लोग देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को जाके 5 से 6 चैप्टर हमने कराया है, उसको जाके देख लीजिए। अभी समय भी है 10-12 दिन, और ज्यादा टाइम का मेरा वीडियो रहता नहीं है, 20 से 22 मिनट का रहता है। एक दिन में यदि आप 1 घंटा देंगे, 2 घंटा देंगे, तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, साथ ही साथ इसका PDF जो आपको टेलीग्राम में मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।